यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मनिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मनिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि तोभ्यां नमः त्रिभुवनातिहरायणात् तोभ्यां नमः क्षितितलामलभूषणाय तोभ्यां नमः श्रीजगता परमेश्वराय तोभ्यां नमो जिनभोदधिशोषणाय ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मनिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मनिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणेन्द्रशेष तान् संसितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाशय जातगर्व स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मनिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मनिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि ओचैरातिरूपममलं भवतो नितान्ता स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितान् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ति ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मनिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मनिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्र विभ्राजते तव वपुकणकावदात बिम्बं वियाद्विलसदंशुलतावितान् तुङ्गोदयाद्रिशिरसिव सहस्ररश्मि ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मनिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्। बहनों इधर जिनेंद्र करो सभी को उधर। हाँ बैठ जाओ अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ बहनों। वो चेयर भी वहाँ से उठा लो। और वो पांडे जी कहाँ गए? अमृत रस अरे की सदा काल जय हो विजय हो, सदा काल जय विजय हो। अपने युग के उच्च कोटि के महाक्रांतिकारी महासंत सद्गुरुनाथ पूज्य गुरुदेव श्री गणेश लाल जी महाराज साहब, सर्वशास्त्र विशारदा पंडित रत्न महामहिम परम पूज्य गुरुनिसा श्री प्रभाकर जी महाराज साहब के
पावन स्मृति में हम सबके भक्ति युक्त वंदन नमन। परम पूज्य परम श्रद्धेय महाराष्ट्र प्रवर्तनी दक्षिण सिंहणी अनंत उपकारी पूज्य श्री प्रतिभाजी महाराज साहब के पावन चरणों में हम सबके भक्ति युक्त वंदन नमन अर्पित हो। धर्मानुरागी बंधुओं, चिंतनशील माताओं तथा बहनों, किसी एक समय पर दो सहेलियां आपस में बातें कर रही थी। दो सखियां थी और दो सहेलियां बातें कर रही थी। पानी लाते 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 वह रास्ते, एक समय था जिस समय पर बहनें कुएं से पानी भरती और सर के ऊपर पानी का घड़ा एक पर एक दो रखती, हाथ से तालियां बजाती, बातें करती और मस्ती में जाती थी। वह भी उनकी एक एंजॉय था, वह भी उनका एक चार्मिंग थी, उनकी एक इच्छा होती थी सहेलियां मिलना, पानी लाना। भरे बाजार में से, भरे चौक में से पानी ले जाती, पर मजाल पानी का घड़ा इधर उधर भी सरक जाए और मस्ती के साथ चलती थी। एक वही प्रसंग मुझे याद आ गया। दो सहेलियां जा रही थी, बाजार से जा रही थी, पानी भर करके ले जा रही थी और बातें कर रही थी। उन्होंने देखा जब कुएं पर पानी भर रही थी तो एक कोई बड़ा व्यक्ति राजा अपने मस्त घोड़े के ऊपर सवार हुआ। फिर उन्होंने देखा वह राजा पालकी में बैठ करके आ रहा। फिर आते वक्त उन्होंने देखा वही राजा रथ में बैठ करके आ रहा, उनके साथ साथ चल रहा। और जब वह घर पे पहुंची तब उन्होंने देखा वही व्यक्ति अपने झरोखे में बैठा हुआ, सिंहासन के ऊपर लंबे पैर किया हुआ है। दो जने चौवन डुला रहे, दो जने पैर दबा रहे, एक जने सर को सहला रहा है। यह देख करके एक सहेली दूसरे सहेली ने पूछा, हाथी चढ़ घोड़ा चढ़या, पालकी चढ़ सुख पाय। हाथी चढ़ घोड़ा चढ़या, पालकी चढ़ सुख पाय। कब का था क्या है सखी, पड़या दबावे पाओ। वह सखी, एक सखी ने दूसरे को पूछा, ए सखी मुझे बोल बोल, ये हाथी पे चढ़ के आए अपन ने देखा और उसके बाद पालकी में बैठा, उसके बाद घोड़े के रथ पर बैठा और अब मस्त पड़ा है सिंहासन पर और क्या कर रहा है, पाँव दबा रहे। दो जने पाँव दबा रहे, दो जने चौवन डुला रहे। ये थका कब, कब का था क्या है सखी, पड़ा दबावे पाँव। ये कब थका है, ये कदम नहीं चला और थका कब, और ये पाँव दबा रहा है। क्यों पाँव दबा रहा है, कारण क्या है? तब वह दूसरी सहेली अपने सहेली को कहती है, भूपोड्या परिशहसया, भूपोड्या परिशहसया, सया घना शीता। जब का था क्या हे सखी, पड़ा दबावे पाँव। उसने पूछा कब थके, तो वह कहती है भूपोड्या, जमीन पर सोए, भूपोड्या विहार किया, सया घना शीताप, खूब ठंडी और ताप को सहन किया, खूब गर्मी को सहन किया, खूब ठंडी को सहन किया, खूब लंबे 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 विहार किए। ये जब का थका वह तब के थके हुए है और आप क्या कर रहे हैं? तब का था क्या है सखी, तब के थके हुए हैं और अब पड़े पड़े क्या कर रहे हैं? अभी की थकान नहीं, थकान तब की है और तब की थकान आज निकाल रहा है और कुछ नहीं। हमारा चल रहा है ना उत्तरायण सूत्र, एक बार बोलो, उत्तरायण सूत्र, उत्तरायण सूत्र,
पुत्र वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। हाँ, उत्तरायण हमारा चल रहा है। अध्ययन का हमारा पादान धीरे धीरे चढ़ रहा है और धीरे धीरे हम एक एक पादान को देखते हुए पचकाने नम बनते जीवे किम जनयेगी। प्रभु से पूछा भगवान, प्रत्याख्यान करने से इस जीव को कौन से फल की प्राप्ति होती है? तो वो छिद्र बंद होते हैं प्रत्याख्यान करने से। प्रत्याख्यान बहुत कहते हैं, प्रत्याख्यान करो, त्याग करो। जब कहा था क्या है सखी, अबे दबावे पाओ। प्रत्याख्यान ध्यान रखना, शरीर के पैर की सुरक्षा के लिए जूता आवश्यक है। पैर की सुरक्षा के लिए जूता आवश्यक है। शरीर की सुरक्षा के लिए कपड़ा आवश्यक है। शरीर की सुरक्षा करना है तो कपड़ा होना, पैरों की सुरक्षा करना है तो जूता होना, और वर्षा की सुरक्षा, वर्षा में सुरक्षा के लिए छाता आवश्यक है। वर्षा की सुरक्षा से, छाता से वर्षा की सुरक्षा होती है। और कहते हैं मन की सुरक्षा के लिए ज्ञान आवश्यक है। मन के निग्रह के लिए, निग्रह यानी वश में करना, मन के निग्रह के लिए ज्ञान आवश्यक है। और जीवन की सुरक्षा के लिए प्रत्याख्यान आवश्यक है, त्याग आवश्यक है। त्याग नहीं तो सुरक्षा नहीं, त्याग नहीं तो आनंद नहीं। और जिसके जीवन में त्याग नहीं वह हर क्षण डिप्रेशन में है। त्याग नहीं है तो डिप्रेशन है। जो त्याग में रहते हैं ना, उनको डिप्रेशन नहीं रहता है, वो आनंद से रहते हैं। त्याग में आना है। ज्ञानी कहते मानो त्याग करो। शिव सुख पाना हो तो प्यारे त्यागी बनो, प्यारे त्यागी बनो। मोक्ष नगर में जाना हो तो त्यागी बनो, प्यारे त्यागी बनो। त्याग बिना कोई सुख नहीं पाता, त्याग बिना कोई सुख नहीं पाता, त्याग बिना ना कर्म क्षय होता, त्याग बिना कर्म क्षय नहीं होता। अजर अमर पद पाना हो तो त्यागी बनो, प्यारे त्यागी बनो। शिव सुख पाना बोलो बहनों, बोलो। हो प्यारे त्यागी बनो, प्यारे त्यागी बनो। शिव का सुख तो सुख है, पर संसार में भी यदि इज्जत पाना है तो त्यागी बनो। कल्पना करो, एक बहन या एक श्रावक पूरे दिन खाते रहता है, खाते रहता है, तो
उस व्यक्ति की इतनी परवाह नहीं होती है। बहनों, रात्रि भोजन का त्याग करके देखो, जमीकन का त्याग करके देखो, तो घर की बवे, घर के लोग कहेंगे वाह, रात्रि भोजन नहीं करते, जमीकन नहीं खाते, अलग सब्जी बनाओ, जल्दी रसोई बनाओ, रात को नहीं जिमेंगे, वो जल्दी जिमते हैं। कितना तुम्हारी इज्जत बढ़ी। त्याग में इज्जत है, त्याग में प्रभुत्व है, त्याग में व्यक्तित्व है। त्याग नहीं तो कहां से इज्जत है? दिन भर खाते रहोगे तो लोग कहेंगे जान दो ना, दिन भर खाते ही रहता है। कहां तुम्हारी इज्जत रही? अरे साल में एक आध दो कपड़ा खरीदी करो, अपने हाथ से कपड़े मत लाओ। बच्चे सोचेंगे मेरे पापा मेरी माँ अपने लिए कुछ नहीं लाती है, मैं लेके जाऊंगा, और वो बड़े प्रेम से आदर से लाएंगे और कहेंगे मैं आपके लिए ला जाऊं। क्यों? ये त्याग है, ये त्याग होता है। हमारे पास में भी बहुत सारे लोग आते हैं, कहते महाराज साहब हमारी माँ है ना, हमारी माँ कुछ भी नहीं लेती है, इसको बोलो अब त्याग नहीं करना। और एक आध बच्चे आते हैं, कहते महाराज साहब हमारी मम्मी की इतनी उम्र हो गई, अब भी ये त्याग नहीं करती है, अब भी ये छोड़ती नहीं है, इसको बोलो ना सामयिक करना, दया करना, जमीकन का त्याग करना। अभी भी इसके मन में त्याग की भावना नहीं, त्याग की भावना नहीं तो प्रेम नहीं, त्याग की भावना नहीं तो तुम्हारा आदर नहीं बढ़ेगा। आदर बढ़ाना है, वर्चस्व बढ़ाना है, व्यक्तित्व का विकास करना है तो व्यवहार का त्याग करो और आत्मा के अंदर तलीन बनना है। होलसेल में कर्मों की निर्जरा करना है तो आत्मा से त्याग करो। त्याग का मार्ग है। आपको पता है नमिराज ऋषि, नमी, उस नमिराज ऋषि जी को वैराग्य कैसे आया? बड़े राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। उन्होंने देखा चील एक पक्षी अपने मुंह में, अपने चोंच में मांस का टुकड़ा लेकर आकाश में उड़ रहा था। यह उन्होंने देखा और उस पक्षी के पीछे इतने पक्षी लगे, चोंच से उस पक्षी को मारने लग गए, घायल करने लग गए। सारे पक्षी उस एक पक्षी को चोंच से टोचने लग गए, मारने लग गए, उसको तकलीफ देने लग गए। तब उस पक्षी ने देखा यह सब लोग मुझे मार रहे, मुझे खाने नहीं दे रहे, तो उस पक्षी ने क्या किया? अपने चोंच में जो मांस का टुकड़ा था वह नीचे गिरा दिया और खुद जाकर एक झाड़ पर शांति से बैठ गया। जब उसके पास मांस का टुकड़ा नहीं था तब उसको शांति मिली, और जब तक चोंच में मांस का टुकड़ा था तब तक सारे जंगल के पंछी उसको टोचने लगे, उसको शांति नहीं लेने दी। ज्ञानी कहते मानव यही तेरी आत्मा की दशा है। नमिराज ऋषि ने देखा ओहो यह मेरी यह दशा है, इस जीवन का यह वास्तविकता, यह सत्यता है। क्यों मैं इसमें पढ़ूं? और वो तो देखते देखते सारे राज वैभव को त्याग करके निकल गए। खूब लोगों ने समझाया, अरे देवों ने परीक्षा ली। उत्तरायण सूत्र का 9वां अध्ययन, देवों ने परीक्षा ली उनकी, और देवों ने परीक्षा लेकर के कहा अरे क्यों संयम लेते हो? पागल हो? इतना बड़ा राज और इतने बड़े राज्य को छोड़ क्यों रहे हो? क्या कारण है तुम्हारे राज्य को छोड़ने का? तब उस नमी ने कहा जहां जहां स्वार्थ है वहां सब है। एक वृक्ष, हरा भरा एक वृक्ष है, उस वृक्ष के ऊपर किलबिल किलबिल करते हुए पंछी आकर के बैठते हैं, और वही वृक्ष जिस दिन ठूड बन गया उस दिन उस वृक्ष के ऊपर कौन बैठता है?
कौन उस वृक्ष के ऊपर कौन सा पंछी अपना घोंसला बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा। ऐसे ही यह जीवन रूपी वृक्ष है। त्याग करना सीखो। त्यागो, त्यागोगे तो पाओगे, त्यागोगे नहीं तो पाओगे क्या? भगवान के शब्द में एक नौकासी का भी त्याग करो तो तुम त्यागी हो। एक करोड़पति लाख रुपए का दान करता है तो भी वह त्यागी है, और एक लखपति 1000 रुपए का दान करता है तो भी वह त्यागी है, और एक जिसके पास में 1000 रुपए है वह 1 रुपए का त्याग करता है तो भगवान के नज़रों में वह भी त्यागी है। और सब भलाई कैटेगरी अलग हो पर उसके लिए भी वह त्याग है। जब तक मन में परिग्रह की, जब तक मन में ममत्व के भाव है और ममत्व दशा है, तब तक 1000 रुपए भी आपके पास में है तो उतना ही आपका ममत्व है। और आपके पास यदि करोड़ रुपए है तो आप करोड़ रुपए भी है तो भी आपका उतना ही ममत्व है जितना 1000 रुपए जिसके पास में है। उसका जितना कर्म बंधन है उतना ही आपका भी कर्म बंधन है। इसीलिए तो भगवान ने कहा मानो त्याग करना सीखो। त्याग, हर बात का त्याग करो जीवन के अंदर, चाहे छोटा करो या बड़ा करो। इसीलिए जैन दर्शन के अंदर 14 नियम बताए, 14 नियम बताए। 14 नियम रोज लो, रोज लो। त्याग में जाओगे तो त्याग तुम्हारे साथ रहेगा, और त्याग में नहीं जाओगे ना तो मालूम है आपको आपकी क्या दशा होगी? आत्मा की दशा बड़ी अजब हो जाएगी। त्याग तो त्याग होता है। अब ये त्याग की प्रबल प्रेरणा देने वाले, त्याग का मार्ग के अंदर हमें ले जाने वाले हमारे परवादिराज पर्युषण परवार है। बहनों सावधान हो जाना। अपने घर के अंदर भूल के भी लीलोती लाना मत और लीलोती बनाना मत। आपको पता है घर में तो लाना ही नहीं, पर बाहर भी जो लोग जा रहे हैं उनको कह दो घर में भी नहीं और बाहर में भी नहीं, कहीं पर भी नहीं। क्यों? संस्कार रखो, धर्म के संस्कार। और धर्म के संस्कारों में ढलने के लिए ही यह पर्वादिराज पर्युषण पर्व आते हैं। मात्र धर्म का डेकोरेशन मत करो। धर्म का डेकोरेशन, त्याग की भावनाएं कम और डेकोरेशन की भावनाएं ज्यादा। जब डेकोरेशन की भावनाएं बढ़ जाती है, धर्म के क्षेत्र में भी जब डेकोरेशन आ जाता है तो ध्यान रखना वहां पर ओरिजिनल धर्म नहीं होता है। ओरिजिनलता में वह त्याग नहीं होता है। यदि ओरिजिनल में त्याग करना है तो पर्वादिराज पर्युषण पर्व के जितना सुंदर अवसर और इतना सुंदर समय है और दूसरा हो नहीं सकता है। पर्वादिराज, ध्यान रखना, पर्वादिराज के अंदर किया हुआ त्याग, तप स्वाति नक्षत्र का पानी है। स्वाति नक्षत्र के अंदर जो बारिश आती है ना, स्वाति नक्षत्र के बारिश के अंदर वह महत्व होता है उस बारिश का। यदि वह सीप में एक बूंद भी पड़ जाए तो वह मोती बन जाता है। स्वाति नक्षत्र का बारिश, स्वाति नक्षत्र का यदि एक बारिश भी तंबाकू के खेत में पड़ जाए ना तो वह तंबाकू के अंदर मादकता ला देता है। और वही स्वाति नक्षत्र का बारिश यदि एक वह पुदीने के वृक्ष पे पड़ जाए तो वह कपूर बन जाता है। ऐसा महत्व होता है स्वाति नक्षत्र के बारिश का। वो स्वाति नक्षत्र के
बारिश के जैसे पर्वाधिराज प्रवेशन में आप त्याग प्रत्याख्यान करो, वह स्वाति नक्षत्र की बारिश है। और वह स्वाति नक्षत्र की बारिश आपके आत्मा के अंदर के गुण जो है, आत्मा में ढके हुए जो गुण है, उन गुणों को वह प्रकट करे बिना नहीं रहेगी। उन गुणों को वह प्रकाशित करेगी। स्वाति नक्षत्र के बारिश के जैसे कुछ तो प्रेरणा दे करके जाएगी। और प्रेरणा पाना है तो ध्यान रखना, आज मल्लाट का संघ आया हुआ है ना, आज मल्लाट संघ की बारी है ना, बरोबर है। आज मल्लाट के सेवा में सेवा करने की, आज मल्लाट के संघ की आज यहाँ पर बारी है। आदि ठाणा सभी सतियों के चरणों में कोटिशा वंदन। श्री रामपुर संघ की तरफ से माँ सती जी की साता पूछते हुए उनको सुख साता चाहते हैं। गोरेगांव श्री संघ बहुत भाग्यशाली है, बहुत अच्छा चातुर्मास संपन्न हो रहा है। हम लोग चातुर्मास में हर पल नहीं आ सके, लेकिन ऑनलाइन पर सभी प्रोग्राम सभी देख रहे हैं और उसी प्रोग्राम में से हमें मालूम हो रहा है कि गोरेगांव श्री संघ कितना उत्साही है और यह चातुर्मास संपन्न कराने में आपका बड़ा योगदान है। मैं श्री रामपुर श्री संघ की ओर से आपको शुभकामना देता हूं तथा मां सती जी को भी भविष्य में बहुत कुशलता और साता चाहता हूं। हमारे संघ में अभी फरवरी महीने में परम पूज्य महती श्री जी मार साहब की दीक्षा संपन्न हुई। मार साहब की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से दीक्षा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुई और हमारी गांव की कन्या और गांव की बेटी हमारा संघ का नाम रोशन कर रही है, हमें बहुत गर्व है। मैं पुनश्च सभी को शुभकामना देता है। जय जिनेन्द्र। अत्र आज बाहर से हमारे रामपुर श्री संघ से संघ पधारा हुआ है, तो मैं सम्माननीय श्रीमान मनसुख जी भाई साहब एवं चोरडिया जी भाई साहब एवं उनकी पूरी टीम का मेवाड़ श्री संघ की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ श्री रामपुर संघ से 2500 रुपये की राशि मेवाड़ संघ में भेंट स्वरूप लिखाई गई है। तहे दिल से आपका मेवाड़ श्री संघ हार्दिक अनुमोदन करता है। इसी के साथ में 1100 रुपये की राशि हमारे गोरेगांव में मचिंद श्री संघ में लिखवाई गई है और 1100 रुपये की राशि मेवाड़ महिला मंडल में लिखाई गई है। इसके लिए मैं वहाँ की मचिंद, ऐसी मचिंद की पवित्र जी वडाला, अंकुश जी वडाला, रोशन जी मेहता कांदीवली से, विमल जी लोड़ा, अरुण जी, नरेंद्र जी डांगी, कंचन बहन के पास में नामों की इतनी बड़ी लिस्ट है, वो अनुमोदना करना मंच से अति आवश्यक हो जाता है। बरोबर है, बरोबर है, लिस्ट बड़ी है। अनुमोदना और में सेवाएं दे रहे निरंतर कार्यकारी प्रमुखा लाजवंती जी वडाला, जिनके सिद्धि तप चल रहा है, और भी जिन जिन बहनों के सिद्धि तप, धर्म चक्र आदि अन्य तपस्याएं चल रही है, उन सभी का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और गोरेगांव टीम जो प्रतिदिन संघ में सेवाएं दे रही है, संघ, नवयुवक और महिला मंडल और कन्या मंडल से हमारी साक्षी, आप सभी का भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और हमारे 2 महाराज साहिब के भी परम पूज्य श्री दक्षिता जी महाराज साहिब, परम पूज्य श्री महिमा जी महाराज साहिब एवं हमारी मुमुक्षु जिनीशा जी के भी, गरिमा जी महाराज साहिब के भी सिद्धि तप चल रहा है। हम मेवाड़ श्री संघ की समस्त टीमों की तरफ से गुंडी मैया की बारंबार तप की सुख साता पूछते हैं। जिनीशा जी की, मुमुक्षा जिनीशा जी के भी सिद्धि तप चल रहा है। इतनी छोटी उम्र में इस बच्ची ने
तप को अंजाम दिया, जो आज संयम पथ की ओर बढ़ने के लिए, अग्रसर होने के लिए बेताब हो रही है। ऐसी इस बच्ची के तप में शासन देवी बहुत बहुत सत प्रदान करे और आप संयम पथ पर अति शीघ्र आगे बढ़े। मंत्री मलाड से प्रमोद जी भाई साहब आगे पधार जाए, अपने विचार रखे, उसके बाद कविता जी अति शीघ्र रेडी रहे। मदन कोमल के चरणों में कोटि शी वंदन नमन। सभी गुरनी मैया जी के चरणों में कोटि शी नमन वंदन। यहाँ बैठे महाराज साहब प्रफुल्ला जी महाराज साहब आदि थाना 8 के चरणों में कोटि शी वंदन नमन। मलाड की जो स्थानक के लिए प्रक्रिया चालू है, हम उसमें पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। हमारी 2 दिन पहले एक मीटिंग संपन्न हुई है जिसमें पॉजिटिवली लोगों ने हमारे प्रपोज़ल का सपोर्ट किया है। अब मलाड में एक नहीं, हम 2 स्थानक का प्रपोज़ल रखे हैं जिसमें सब लोगों का साथ मिल रहा है। जो लोग मीटिंग में नहीं पधारे, जिन्हें जानकारी नहीं है, हम उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे साथ जुड़िए, संगठन को एक मजबूत बनाइए। आपके आहार विहार की बारंबार सुख साता पूछते हैं। हमारे द्वारा कोई अविनय आसाधना हुई हो तो हम बारंबार क्षमा याचना खमत कामना करते हैं।